जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब खैरियत से, उम्मीद करता हूँ अल्लाह की दुआ में आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको जो है ना, ये आप देख रहे हैं आर्ट मेरी, ठीक हो गया। ये सब आर्ट मेरी देख रहे हैं आप इस वक्त में, ये मौजूद हैं आर्टिस्ट पाकिस्तानी के हवाले से। ये मेरा आर्ट ये बोर्ड है कि जहाँ पर हम यहाँ पे मुकम्मल तौर पे यहाँ पे मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको एक बात से आगाह कर दें कि जनाब ऐसा है कि ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मेरा जो कॉन्टैक्ट है आर्टिस्ट पाकिस्तानी के हवाले से आप को सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर और जो नए साल की मुबारक के बाद है वो आप सबके लिए मेरी तरफ से। और मुझे जो विश करना चाहिए मुझे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चैनल का जो मकसद था वो ये था कि आप लोगों तक जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो ड्राइंग करते हैं उनके इल्म में ये बात आनी चाहिए कि वो एक अच्छे अंदाज से कोई भी अगर स्केच तैयार करना चाहें तो वो करें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, शोर पैदा होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में आर्ट की कमी नहीं होनी चाहिए और जिस हिसाब से भी अगर आप कोई भी आर्ट अगर अपनी बनवाते हैं तो उसमें आपको ये होना चाहिए कि आप में टैलेंट हो, आप में टैलेंट नहीं भी हो तो फिर उसमें टैलेंट आपको पैदा करना पड़ता है, तो बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे कुछ देखा ये जाता है कि कुछ लोग एक दूसरे को देखते हैं तो फिर उनका दिल में एक बड़ी अच्छी सी बात पैदा होती है कि वो जनाब चाहते हैं कि मज़ीद जो सा इसमें आर्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रह जाते हैं। जब वो कहते हैं कि जब अल्लाह की साथ चाहती है तो जो नामुमकिन बात है वो मुमकिन में बदल जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब इंसान एक इस हद तक मेहनत करता है और मेहनत करके तो फिर वो ये देखता है कि जब उसे कामयाबी मिलनी होती है तब वो काम छोड़ देता है। तो ऐसे ही कुछ होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, बच्चों से के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर काफ़ी मेरे इलाके में ना काफ़ी लोग ऐसे हैं, लड़के काफ़ी ऐसे हैं और वो कहते हैं कि हमसे तो बनती नहीं है, जबकि लेडीज़ का और छोटी छोटी बच्ची माशाल्लाह और स्पेशली जो से वो जो ग्रेजुएट हैं लड़कियाँ वो अक्सर मेरा उनसे मुवाजना होता है, बातचीत होती है, कुछ आर्ट वगैरह देखते हैं तो उनके हवाले से आपको कुछ अगर बात करें तो ये देखिएगा ज़रा, ये जो चीज़ है ये जो आर्ट है आप देख रहे हैं इस वक्त में, ये जो आर्ट है ये इसके बारे में वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर आपने लाइट शेड बिल्कुल नहीं दिया। तो उनसे मैं कहता हूँ कि ये कॉमिक आर्ट है, ये भी आप देखिएगा ये एक कॉमिक आर्ट है। तो जबकि ये खादिम हुसैन रिजवी साहब की ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने ये रोनुमा है, आप देखिए बकौले तौर पे ये यहाँ से। तो ये जो चीज़ आती है ये उस मायने में रखती है कि ये आप देखें लाइट शेड में, बिल्कुल टोटल लाइट शेड है इसका, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लाइट शेड में, ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ऐसे इस चीज़ को कवर किया गया यहाँ पे। तो इसी वाले से आप ये चीज़ देख लें, इसमें ये टोटल ब्लैक और वाइट, डार्क ब्लैक डार्क वाइट और ये भी डार्क ब्लैक और डार्क वाइट, ये साहब मुल्क साहब हैं यहाँ के MNA और लाहौर के सदर भी हैं पाकिस्तान मसलिम यूनियन के। और यहाँ पे ये देखिएगा इसमें इस आर्ट में आपको मुकम्मल तौर पर ये देखिएगा कि डार्क ब्लैक है, ठीक है, ये डार्क वाइट। तो ये मेरे ज़ाहिर है कि ये जो चीज़ें ये मेरे आर्टिकल्स रेडी हैं और ये मेरा आर्ट बोर्ड है और ये देख लें। और अब आपको ये बताएं कि कुछ लेडीज़ जो मेरे पास आते हैं वो अक्सर कहते हैं कि इसमें लाइट शेड नहीं है, इसमें डार्क नहीं है, यानी कि आपने कहीं कहीं आपने शेड नहीं भी दिया हुआ। तो ऐसा होता है कि ये जैसा कि हम पंजाबी हैं, पंजाब में रहते हैं तो हमारी ज़ात बरादरी होती हैं, राई हैं, राजपूत है, जट है, खोखर है, कोई भी मुख्तलिफ जाते हैं, इसी लिहाज से हम इंसानों की जैसे जाते हैं। वैसे इस आर्ट में जो है वो अक्सर तौर पे जो है ना एक बोली पाई जाती हैं। तो समझ लीजिए कि आर्ट की भी ज़ात बरादरी होती है, जैसे कि कॉमिक आर्ट है, पेंसिल स्केच आर्ट है, लाइन में है, डॉट में है, पेंटिंग में है। और अब इसमें अब
अब ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, अब ये देखिएगा, ये एक चार्ट है, ये एक चार्ट है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस चार्ट को जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मुराद ये आ जाती है कि इस चार्ट के ऊपर जो मेहनत होती है वो एक पेंसिल चल सकती है, ठीक, कलर पेंट नहीं चल सकता। तो कलर पेंट अगर हम करेंगे तो वो फिर कैनवस के ऊपर या डिफरेंट चीज़ें जैसा कि वॉल होगी, दीवार होगी, तो दीवार पे, किसी भी दीवार पे आप ये चीज़ें बना लेते हैं। तो जो मेरी वीडियोस होती हैं, आप अक्सर मेरी वीडियोस को जब देखते हैं तो आपको उसमें ये चीज़ें मिलती हैं कि मैं पहले से एक स्केच जो है वो रेडी कर लिया करता हूँ मुकम्मल तौर पे। बाद में आपको उसके बारे में बताता हूँ कि हाँ ये मैंने अब स्केच रेडी कर लिया है, लेकिन अब जो है इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कलरिंग कर रहा हूँ। रीज़न ये होती है कि जैसा कि बात पाई जाती है कि जो उस्ताद होता है वो एक अपने शागिर्द को वो तमाम गुर दे देता है, मगर एक गुर अपने पास रखता है। तो वही एक पहला गुर जो सा है वो होता है, हम वो आर्टिस्ट अपने पास रखता है, जो कि स्केच का स्टार्ट का होता है। आपको बताएं कि आप ने सोशल मीडिया के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्री में ऐसा होता है कि वो ना एक वो वीडियो थोड़ी सी तेज़ करके वो चला देते हैं और वो ऐसे ऐसे स्केच वगैरह तैयार हुआ होता है, वो तैयार हो रहा होता है, तो जबकि वो बंदे की शक्ल नहीं दिखाई दे रही होती। तो उसमें ऐसा होता है कि वो ओरिजिनल नहीं होता। और ओरिजिनल में जो है वो ऐसा ये बात नहीं है कि ओरिजिनल में वो बंदा वो सामने भी आए, होता ऐसे है कि बंदा सामने आए, सामने आके तो आराम आराम से ऐसे बनाए, तो इतना टाइम आर्ट को लगता ही नहीं है। अगर आर्ट को इतना टाइम लगता होता तो हम भी कहते। तो आर्ट को तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, तो माइंड जहाँ पर अपना सेट होता है तो फिर ही इस वक्त हमने काम करने। अब जब हमारा माइंड सेट ही ना हो तो फिर फ़ायदा भी तो उस बात का, हमारा तो टाइम वेस्ट होना है। हमारा तो अक्सर टाइम लगना है, एक पेंसिल को घुमाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो उसी वक्त में जनाब ये कोई 2-4 मिनट की, 5-10 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो ऐसे बनती है, आधे घंटे में मुकम्मल तौर पे ये स्केच तैयार होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हकीकत ऐसी होती है कि हम लोगों ने जब जैसे स्टार्ट करना होता है तो इसमें ये है कि जब डार्क कलर, अब ये देखिए आप, ये लाइट शेड में है, ये जो मुकम्मल तौर पे है, ये आप देख रहे हैं इस वक्त में ये लाइट शेड है, ये आप देख रहे हैं लाइट शेड में, ठीक है ना। अब इसी लिहाज से अब इस तरफ आ जाइए तो ये देखिए ये मुकम्मल तौर पे डार्क है, ये मुकम्मल तौर पे डार्क है, यही एक चीज़ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मुकम्मल तौर पे लाइट है, ठीक है ना, डार्क शेड और ये लाइनिंग शेड है। ये ऐसे देने में बहुत ही एक मेहनत होती है अलहदा, तो उससे वाले से फिर देखना पड़ता है। तो कि जनाब इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अब ये खाली पेंसिल के साथ ये जो काम किया गया आपके सामने, ये जो काम है इसमें तकरीबन मेरी 13 पेंसिल लगी हैं, जो फाइबर कैस्टल में जर्मनी की पेंसिल है। 6 भी मैं यूज़ करता हूँ। कई मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं और वो और कुछ जो लेडीज़ हैं वो मुझसे अक्सर बात पूछती हैं कि सर आप काइंडली पेंसिल आप कौन सी यूज़ करते हैं। तो पेंसिल तो 6 भी यूज़ करते बता दिया करता हूँ, फाइबर कैस्टल में जो जर्मनी की है, ग्रीन कलर में होती है अक्सर, ठीक है ना। और इसमें लेकिन बताता हूँ उनको मैं ये हूँ कि पेंसिल काम नहीं करती, आर्टिस्ट का माइंड काम करता है। दोबारा बता देता हूँ कि पेंसिल काम नहीं करती। छोटे छोटे बच्चे भी मुझे सवाल करते हैं कि सर ये पेंसिल जो सी है वो आप यूज़ करते हैं, पेंसिल कौन सी, पेंसिल कौन सी। पेंसिल ने कलर देना होता है जस्ट, और कोई बात नहीं है। आप सिंपल पेंसिल भी लेंगे ना उससे भी ये आर्ट बनेगी, मगर जो सा ये जो डार्कनेस, ये जो कंप्लीट तौर पे ये जो सफाई आती है इसमें, वो आती है फाइबर कैस्टल से, जो जर्मनी की पेंसिल है। तो काइंडली आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं है इसमें। पहले मैं ये कहूँगा कि माजरत के साथ एज ए टीचर अगर बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि पहले कच्ची पेंसिल के साथ, जैसा कि आप अपने स्कूलों में अपने बच्चों के लिए आप कच्ची पेंसिल से बच्चे स्टार्ट करते हैं काम, तो इसी वजह से आप जब आप ये काम आप करते हैं तो पहले कच्ची पेंसिल स्टार्ट करें, ताकि आपका वो रफ वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में जब आप इस लेवल पे आ जाए कि आप इस पिक को, इन तमाम पिक्स को वगैरह को अगर आप बनाना चाहें तो आप खुद देख लीजिए कि फिर उसमें आप अच्छी पेंसिल आप यूज़ करें।
तो अगर आप ये माइंड हो कि आप हम इंसान दरअसल जल्दबाज बहुत है, बहुत ज़्यादा जल्दबाज है। तो हमें ये होता है कि हम जो है ये कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से जो है ना पहली सीढ़ी पे हम हल्का सा कदम रखें और वो 10-15 जो उसके स्टेप हैं उसको हम क्रॉस करते डायरेक्ट ही जो है ना हम लास्ट जो उसकी स्टेप होता है हम वहाँ पर पहुँचे, मंजिल पे हम पहुँचे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आप ये खुद देखिए इस बारे में कि अब ऐसा अगर होना लग जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि यानी कि सिंपल दैट कि इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन जो लोग पंजाबी में कहते हैं जैसे सही तरीके से आला किस्म के ना ठुड्डे पड़े होते हैं। हमारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट अपने एक मुल्क की कि जब हम जो हैं यहाँ के रहने वाले हैं पाकिस्तान के, तो उन्हीं की याद के लिए एक बात करूँगा कि जब हम अपने बच्चों को ये छोड़ देंगे ना कि वो भी आपको पक्की पकाई मिल गई है, तो इसके उस पक्की पकाई मिलने से फिर ये मुराद आ जाती है कि बच्चा भी ज़्यादा मेहनत नहीं करता। बेहतर ये होता है कि आप उसको मेहनत करने पे डालें। और बाकायदा से जो जो स्टूडेंट हैं, लेडीज स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, आर्ट यूनिवर्सिटी से हैं या एनसीए से हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझसे कुछ टिप्स वगैरह मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके तो वो मांगते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो उसमें फिर ये होता है कि मैं उनको टिप्स वगैरह देता हूँ इस चीज़ की कि जनाब हाँ आप ऐसा करें कि आप इसमें ये नहीं ऐसा कर लें, ये नहीं आप ऐसा कर लें। तो जैसा वो मुझे मुझसे कुछ गाइडलाइन वगैरह मुझसे जब वो कुछ मांगते हैं तो मैं ज़रूर दिया करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। बकाया जो है आप कोशिश ये करें कि जब भी आप कोई आर्ट वगैरह बनाते हैं तो आप अलोन हो, तो यानी कि आप बिल्कुल अकेले हों कमरे में और साइलेंट रूम हो और आप हो और आर्ट हो, तो फिर मेरा ख्याल है ये काम हो जाता है। अगर ये काम ऐसा है कि ये म्यूज़िक के साथ भी नहीं होता। जब आप जब आप इसका स्केच आप रेडी करने लगते हैं तब आपको म्यूज़िक जो है ना आपके माइंड को बहुत धचका लगाता है। तो लेकिन जब आप इसमें जब आप कलर की बात करते हैं, कलरिंग की बात करते हैं, तब आप ऐसा होता है कि आपको जो है वो अगर म्यूज़िक लगा लें इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि अगर आप इसमें म्यूज़िक के बगैर ही अगर आप काम करें तो आपका काम जल्दी ये कंप्लीट हो जाता है। तो पेंसिल का जो आप ये भी बता दें कि पेंसिल का जो सिक्का जैसा होता है उसे लास्ट स्टेज तक ले जाएं, यानी कि वो मुकम्मल तौर पर शार्पनर के आखिरी हद तक आखिरी दो तक वो टच हो, यानी कि बिल्कुल बारीक हो जाए। तो उससे आप फिर पेंसिल को बहुत नरम तरीके से अगर आप अब यहाँ पे यूज़ करेंगे चार्ट के ऊपर तो वो अच्छा काम देगा। जब आप ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं, ये जो कलर है, ये जो डार्क कलर है ये आपको नज़र आ रहा है, ये डार्क कलर ज़्यादा ज़ोर से नहीं है। ये पेंसिल को इस तरीके से, यानी कि ये पेंसिल है और आप ये देखिए इस पेंसिल को ऐसे करके ऐसे ऐसे जलाना पड़ता है। चार्ट नीचे होता है, चार्ट नीचे होता है और आपने ऐसे ऐसे जलाना होता है। एग्जांपल दैट कि आपको बता देते हैं, ये देखिएगा होगा ये चार्ट है जहाँ पर आपने इस पेंसिल को ऐसे ऐसे चलाना होता है। ये नहीं कि आप इस पेंसिल को ऐसे ऐसे चलाएं, ऐसे ऐसे नहीं चलती, ठीक है ना। और पेंसिल को हमेशा ऐसे करके आराम से ऐसे हल्का सा ऐसे करके, ठीक है। ये आपको मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, ये देखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये जो चीज़ है ये ऐसे लगते हैं। और बकाया जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये मैंने 191 आर्टिकल मेरे इस वक्त में रेडी है। ये जो आर्टिकल है 191 ये इस वक्त में मुकम्मल तौर पे रेडी है। और मेरी ये भरपूर तौर पे कोशिश होती है कि अल्लाह हिम्मत दे और अल्लाह की ज़ात ने अगर मेरी बात थामी मेरा हाथ थामा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और वो रब करीम है, इंशाअल्लाह ताला वो रब करीम है और साथ देता है इंसान का और हम लोगों का ही इसमें साथ देना है। तो और मैं अल्लाह का करोड़ा शुक्र अदा करता हूँ
वो जिस हाल में रखते हैं मैं खुश रहता हूँ, और खुश रहना भी चाहिए, और खुश रहने से ही अब में हमारे काम में बरकत होती है। और बहरहाल मुख्तसर बात को करें तो फिर ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसा कि ये जो मेरी आर्ट वगैरह है आप ये देख रहे हैं, ये पढ़िए, तो इसमें ये है, मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितना भी मेरा जो भी मेरी इनकम होती है, और बहुत शॉर्ट इनकम होती है मेरी, तो जैसे भी जो भी मेरी इनकम होती है वो सारी मैं इसमें इस काम में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर देता हूँ कि आने वाला वक्त जो है मेरा अच्छा हो। अभी तक मुझे किसी भी यूट्यूबर से हाँ, मुझे एक यूट्यूबर है, तो उनका MNTV है, और उन्होंने मुझे ऑफ़र की है इस बात की कि आप काइंडली हम आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको गुज़िश्ता अपनी कुछ वीडियोस में मैंने आपको इस बात से आगाह किया था कि अभी तक कोई यूट्यूबर जो है वो मेरे पास जब भी है कोई आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको वेलकम करूँगा। तो MNTV वालों ने मुझसे रब्ता किया है, उन भाई की का मैं बहुत थैंक्स करता हूँ। और आने वाले मेरी चंद वीडियोस में इंशाल्लाह ताला आपको जो मेरे इंटरव्यू लेने वाले होंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला उनकी भी वीडियो अपने इस चैनल पे मैं चलाऊँगा इंशाल्लाह ताला। अब बाकायदा अच्छे तरीके से आप वो देखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब यूट्यूबर्स का मैं शुक्रगुज़ार हूँगा कि जो भी मेरा आके यहाँ पर इंटरव्यू करेंगे। तो ज़ाहिर है कि देखिए कि एक तो ये कि उनका अपना एक चैनल है, और दूसरा ये कि वो भी एक मेहनत करते हैं बहुत हमारे लिए। वो हमारे लिए अगर अच्छा एक किस्म का बायस अगर बनते हैं, हमें ज़ाहिर है कि दुनिया के सामने लेके आने वाले बनते हैं, तो इसमें हमारा दिल कितना खुश हो रहा होगा, और वो कितनी दुआएं ले रहे होंगे। और क्या जनाब है, यहाँ एक दूसरे के साथ ही इंसान चलता है। ज़ाहिर है कि ताली दुआ से बचती है कि अ, अ, होता ये है कि वो जो यूट्यूबर्स हैं तो वो जैसे मेरे पास मुझे टच करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो मैं उन्हें वेलकम करूँगा। जो भी चाहे वो यासिर शामी है, इकरारुल हसन है, या कोई भी है। अब मेरा बाकी मेरे दिल की एक विश है कि जिस शो में मैं जाना चाहता हूँ तो वो शो है ताबिश हाशमी का, जो कि जियो न्यूज़ पे चलता है। हंसना मना है उनका एक टीवी है, उनका प्रोग्राम है, तो उस पर। और जिस साहिब को मैं मिलना चाहता हूँ वो सिर्फ एक से दो है। एक से मुराद ये कि जफ़र सफारी, ठीक है, और दो से ये कि फ़ारूक कोकर, ठीक है। मैं इन दो के पास जस्ट अपने दिल की ख्वाहिश होती है। लोग इनके बारे में कुछ गलत कमेंट्स भी अपने माइंड में रखते हैं, कहते नहीं हैं, अपने माइंड में रखते हैं कि न जाने ये क्या है। ये एक अच्छे लोग हैं जो कि जिनमें इंसानियत है, और मैं कहता हूँ कि बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इन लोगों को। और जब भी मुझे ये क्या नाम है, मुझे ज़फ़र सफारी साहब ने मुझे बुलाया, जब भी मुझे फ़ारूक कोकर भाई ने मुझे बुलाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त जाऊंगा इनके पास। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल की बहुत ख्वाहिश है। इस वक्त भी वो आउट कंट्री में, और मेरी भरपूर तौर पे कोशिश है। ज़ाहिर है आपको अब मुख्तसरन में अब अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करें कि कोशिश करता तो छोटी वीडियो बने, लेकिन लॉन्ग वीडियो बन जाती है। कुछ आप लोगों का प्यार ही कुछ ऐसा है। तो बाकी अल्लाह आपको सलामत रखे, और नए साल की आप सबको मुबारकबाद बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, ठीक है। अकेला रहता हूँ मैं इस शॉप में, मेरी शॉप है, ये शॉप है मेरी, एक छोटी सी दुकान। ये छत से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये छत का साइज़ क्या है, ठीक है। एक से छोटी सी शॉप में मैं रहता हूँ। ये मेरी बाइक है, ये मेरी बाइक है, बाइक को मैंने पर्दा ऊपर लगाया हुआ, ठीक है। और सादा सा बंदा हूँ, और इंसान
अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआ में याद रखिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा जैसे भी आपको मेरी ये वीडियो लगे, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नए आने वाले जो से मेरे व्यूवर्स हैं वो कोशिश करें कि मेरी इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो से उनको वक्त पर मिल सके। और इंशाअल्लाह ताला इस चार्ट के ऊपर एक जो यूट्यूबर है उनके यहाँ पर अभी बनना है। यहाँ पर वो हैं मियाँ बीवी हैं दोनों, तो उनके जो से ना यहाँ पर चार्ट में बननी है, यूट्यूबर है। तो उन्होंने अभी जिन्होंने मेरा अभी इंटरव्यू लेना आके, तो उनकी यहाँ पे अभी स्केच रेडी होगी इंशाल्लाह ताला, तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अपने एक से एक के बाद में दूसरी जो मेरी वीडियो होगी, उससे बाद में इंशाल्लाह ताला वो भी आपको अपलोड करके दिखाएंगे। जैसे जैसे वीडियोस का टाइम आ जाएगा, जो जैसे वीडियो मैंने अपलोड करनी है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बकाया जो सा है इस आर्टिस्ट पाकिस्तानी को, इस अली हैदर को आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अच्छे कमेंट्स के साथ मुझे याद कीजिएगा। और अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए आने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आर्टिस्ट पाकिस्तानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा, माँ बहनों को सलाम है, और छोटी छोटी बेटियों को बहुत ज़्यादा प्यार है। तो दुआ में याद रखिएगा। अली हैदर का आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आर्टिस्ट पाकिस्तानी को अपने दिलों में याद रखिएगा। माँ बहनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।